जानना चाहूँगा ये इंटरिम आदेश आखिर है क्या, CDC क्या है और CDC किन कॉलेजों को लागू होती है। ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन को ही ये जो आदेश, जो इंटरिम आदेश जो हुआ है तात्कालिक, ये उस आदेश का ही इन्हें पता नहीं होगा। किसी को भी लाठी चला सकती है, किसी को भी लाठी से पीट सकती है। लाठी से लड़कियों को डराने की कोशिश की गई तो उस पर आपको क्या कहेंगे। परमिशन लेने की ज़रूरत होती है अगर किसी को मारना है। आप खुद एक लेडी हैं तो इस तरह की हरकत ये क्या आपको शर्मनाक लगती है या नहीं। अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं तो मैं जब जैसे ही वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं तो पुलिस वहाँ पर उन्हें पीटती है और उन्हें पकड़ कर अपने पुलिस वैन में डालती है। तो ये कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है। स्वागत है आपका 4TV न्यूज़ में। मैं हूं शकील बागमारे। जैसे कि आप देख सकते हैं आज मेरे पीछे यहां पर मुस्लिम वकीलों की एक टीम पहुंच चुकी है। ये बीजापुर का DC ऑफिस है और यहां पर ये लोग इस वक्त जो हिजाब पर जो उड़पी से होता हुआ आज पूरी दुनिया तक मामला पहुंच चुका है, उस मामले पर ये एतराज़ जताते हुए आज यहां पर पहुंचे हैं। और इनका एतराज़ ये है कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इंटरिम आदेश पास किया था, उस आदेश पर वो नाराज़ सरकार से, सरकारी अधिकारी से नाराज़ हैं। उसकी वजह क्या है जानते हैं। आखिर उस इंटरिम आदेश में आखिर है क्या और सरकारी अधिकारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट आखिर क्या कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त बीजापुर शहर के मशहूर वकील जनाब सुतार साहब मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा ये इंटरिम आदेश आखिर है क्या। इंटरिम आदेश ये है कि जहाँ पर कमिटीज़ है, CDM कमेटी, जहाँ CDC कमेटी जिसे MLA का इसका चेयरमैन होता है, जहाँ पर एक उडुपी के MLA ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये रिकमेंड किया कि ये जो हिजाब है, हिजाब स्टूडेंट्स को जो है इनको यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन नहीं देना चाहिए, तो उसको हमारे चीफ मुख्यमंत्री ने उसको अप्रूवल दे दिया। तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। नहीं, MLA भी रॉन्ग है, मुख्यमंत्री भी रॉन्ग है। मतलब आदेश क्या था ये? आदेश यही था कि ये जो हिजाब है, हिजाब पहन के मुस्लिम की लड़कियां जो हैं वो कॉलेज को नहीं आना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि मैं स्टेटमेंट भी दिया हूँ, आप पढ़े होंगे शायद फेसबुक में, कि द ऑर्डर पास्ड बाय द MLA, लोकल उडुपी MLA इज टोटली रॉन्ग and approval of the chief minister, that is the government of Karnataka, that is also wrong. That's why some students went to the High Court and High Court has passed some interim order. The interim order is very clear. Wherever there are committees that you can implement your order and you can restrain them. But on the other hand, it has come to the notice that पूरे स्टेट में जो है जहाँ पर कमेटी नहीं है वहाँ पर जो है पुलिस लोग जाकर जो है आप हिजाब पहनकर मत आओ, और जो भी हिजाब पहनकर आए हैं तुमको बाहर निकाल रहे हैं, बेहुरमती की जा रही है। ये कैसा तरीका है, मेरी समझ में नहीं आता कि मुसलमानों के बच्चों को इस तरह से क्यों तकलीफ दिया जा रहा है। मैं आता हूँ फिर आपके पास। यहाँ पर हमारे इंडिकर वकील साहब मौजूद हैं। मैं यही इंडिकर साहब से जानना चाहूँगा CDC क्या है और CDC किन कॉलेजों को लागू होती है। ये CDC जो कमेटी है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को लागू होती है, गवर्नमेंट PU कॉलेज को है, जहाँ के हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज को CDC कमेटी नहीं होती। इसका MLA, जैसे हमारे सीनियर लॉयर साहब सुतार साहब बोले, सिर्फ MLA हुआ करता है। और DC को जब बात करते हुए वो समझाए कि बहुत से कॉलेज को CDC कमेटी नहीं है, चेयरमैन भी नहीं है, फिर भी जो है वो चेयरमैन ना रहते हुए भी CDC कमेटी जहाँ पे नहीं है वो ड्रेस कोड ओपन है। वो प्रिंसिपल्स जो है BO यहाँ का बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के, उसे जो है बाहर भेज रहे हैं हमारे बच्चों को। ये बिल्कुल गलत है बोल के हम DC साहब को जब बोले तो उस बात को माने और उनको एक सजेशन भी दिए, सर के आप एक मीटिंग लो, जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको बोल को लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाकर उनको एक इंस्ट्रक्शन दो कि जो है आप हिजाब अलाउ करो, आपको लागू नहीं होता। वो DC साहब वो मन में माने हैं बात, तो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ बोल के बोले हैं। हम DC साहब को बार बार मेमोरेंडम दिया है, बार बार एग्री किए हैं कि उसको मानते हुए वो मैं आगे का स्टेप लेता हूँ बोल के ऐसे आश्वासन दिए हैं हमको। एडवोकेट इनामदार साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि CDC जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को लागू होती है या प्राइवेट स्कूल पर भी CDC कमेटी होती है। ये जो CDC कमेटी है वो ओनली क्या है, PU कॉलेज को, गवर्नमेंट PU कॉलेज
क्यों लागू नहीं होती? ये जो इंटरिम ऑर्डर में है वो पैरा नंबर 11 में क्लियर कट है, जो पीयू कॉलेजेस हैं उनको उतना ही लागू है, वो छोड़ के प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, स्कूल्स होंगे, किसी भी लागू नहीं है। ये जो कर रहे हैं जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से, उनका भी ऑर्डर जो एम्बिग्यूअस था उसके लिए क्या है करेक्शन करने के लिए डीसी साहब को आज मनी दिए हैं, और डीसी साहब भी क्या बोले उसे मैं करेक्शन करके क्या है पूरे डीडी पे बीओ को क्या है इंटीमेशन देते हैं करके बोले हो। तो मैं बात करना चाहूँगा दक्षिणी हिसाब से, क्या ऐसा आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन को ही ये जो आदेश, जो इंटरिम आदेश जो हुआ है तात्कालिक, ये उस आदेश का ही इन्हें पता नहीं होगा? न वो रॉन्गली इंटरप्रेट करें ऑर्डर को। एसडीएमसी कमेटी जो है प्राइमरी लेवल और हाई स्कूल में रहता है, गवर्नमेंट का एसडीएमसी कमेटी। सीडीसी कमेटी जो है पीयू कॉलेजेस, जहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट जो मैनेजमेंट जो रहता है, जैसा कि माइनॉरिटी जो के इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं, माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन्स या सिक्स कॉलेजेस जहाँ भी हैं, वहाँ सीडीसी कमेटी नहीं रहती एजुकेशन एक्ट के हिसाब से। सिर्फ वहाँ उनका जो गवर्निंग काउंसिल रहता है, जो मैनेजिंग कमेटी रहती है, उन लोग खुद प्रिस्क्राइब कर रहते हैं अपना इन्फॉर्म। वहाँ पर भी जाकर पुलिस ज़बरदस्ती या कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जाके धांधली करने के बाद वहाँ के जो मैनेजमेंट है, वहाँ टीचर्स डर के तुम आज से ओढ़नी भी मत पहनने का कर बोल रहे हैं। मगर वो तो सीधे सीधे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन ही हुआ ना, वो जो कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, जबकि आप इस वक्त आप ऐसा जब वकील आके जब मनवी दे रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि जनता की बात कहीं ना कहीं सुनी नहीं जा रही है। इसीलिए तो आप एक मुस्लिम वकीलों की पूरी टीम यहाँ पर आके डीसी साहब को आपने बात की। मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या डीसी साहब से या डीसी साहब के जो भी किसी से भी सरकारी अधिकारी से आपने बात की, क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इन्हें इस आदेश का इन्हें ही पता नहीं है? आदेश का पता नहीं है, खुद इग्नोर कर रहे हो, जान के भी जानबूझ के कर रहे हो इग्नोर करके। वकील साहब ने कहा कि सरकारी अधिकारी कहीं ना कहीं जानबूझकर इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं, अब ये पूरी टीम तो डीसी साहब को मिल चुकी है। अब देखते हैं डीसी साहब कल क्या इस पर कार्रवाई करते हैं, या किसी हर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोई आदेश पास करते हैं। तो इनायत रोजेवाले यहाँ पर मौजूद है। इनायत भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या पुलिस अधिकारी श्री राम कहने पर या अल्लाहू अकबर कहने पर किसी को भी लाठी चला सकती है, किसी को भी लाठी से पीट सकती है? नहीं, ये बल प्रयोग लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस कहाँ रहता है वहाँ पे करना, या श्री राम कहना या अल्लाह अकबर कहना पे वो कहाँ देखना, प्लेस सिचुएशन देखना। नहीं, अभी आप देखिए, कल हमने देखा कि बेलगाम में कुछ लड़के उनके बहनों को जब अंदर नहीं लिया जा रहा था, तो वो वहाँ पर रुके हुए थे, पुलिस से बातचीत कर रहे थे। फिर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस वहाँ से उन्हें ले जाने लगती है, आप चलिए करके, और वो निकलते रहते हैं। निकलते जैसे वो आगे जाते हैं तो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। तो मैं जब जैसे ही वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, तो पुलिस वहाँ पर उन्हें पीटती है और उन्हें पकड़ कर अपने पुलिस वैन में डालती है। तो ये कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है? ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह अकबर, जब परेशानी में जो इंसान रहता है वो अल्लाह को या अपने भगवान को याद करता है। हाँ, और मैं एक बात बोलता हूँ, ये बल प्रयोग जो मारामारी करना पुलिस का काम नहीं है, ये सेंसिटिव इशू है। ये कम्युनल डिस्टर्बेंस नहीं होना करके इनको पुलिस को नॉलेज, डीसी की डिप्टी कमिश्नर ट्रेनिंग देना है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो रहते हैं सीपीआई पीएसआई को बताना किस तरह से हैंडल करना सिचुएशन करके। मारामारी करे या लाठी से किसी को निहत्थे को मारे बाद सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ता है। ये डिपार्टमेंट ही बिगाड़ रहा है कि ऐसा मुझे लग रहा है। और कभी मैं बोलता हूँ, ये कौन भी अगर ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट या पीएसआई सीपीआई किसी को भी निहत्थे को अगर मारे तो वीडियो बनाओ, इमीडिएट उसके ऊपर पीसी फाइल करो, मतलब उसके ऊपर कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है। वो भी कानून के दायरे में ही काम करना, वो अपने दिल में ऐसा काम करने के लिए नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ पर बशीर लाहौरी साहब भी मौजूद है। मैं वकील साहब आपसे जानना चाहता हूँ, कई वीडियो में ये भी देखने मिला कि कुछ लड़कियां जो कॉलेज को आई हुई थी, वहां पर सीपीआई पीएसआई सीधे अपने वैन से लाठी निकालते हुए भी दिखे, और लाठी निकालते हुए वो सीधा उन्हें मारने की कोशिश, जैसे कि डराने की कोशिश, आप जाएंगे या तो आपको अरेस्ट करेंगे। लाठी से लड़कियों को डराने की कोशिश की गई, तो उस पर आपको क्या कहेंगे, कहाँ तक वो सही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये अज़ीमुश्शान मुल्क हिंदुस्तान, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ के कवानीन का अगर आप मुआयजना करेंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कहीं भी ऐसा लॉ नहीं है जितना सेक्युलर और सारे मज़ाहिब
का ख्याल करते हुए, उनके अक़ाइद का ख्याल करते हुए जो हमारे क़वानीन बनाए गए हैं, हमें नाज है हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। और हम आज उनको कॉन्स्टिट्यूशन वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के लाइट में जो ये आप लाठीचार्ज का जो सवाल किए हैं उसी पे आ रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एहतजाज करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्योंकि जबकि पसमानदा तबकात को दबाया जाता है तो हमारा दस्तूरुल अमर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है कि हम आवाज़ उठाएं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। आज हम इसीलिए मैं ये कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों को हम सलाम करते हैं आज, कि सारे बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत सारों को के हुकूक को बराबर से देखा गया है। आपने कहा कि ये लाठीचार्ज जो लड़कियों पे लाठीचार्ज तो नहीं किया, लाठीचार्ज के धमकी दी गई, डराने की, मारने की कोशिश जब भी कोई लॉ अरेस्ट करने की बात की, जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का किसी तरह का लॉ ऑर्डर नहीं तोड़ रहे हैं। जी हाँ, जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई ऐसा दंगे भड़कने का मामला होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब तक ऑर्डर कोई नहीं होता, ना कोई लाठीचार्ज होगी, ना वहाँ पे पुलिस जाएगा। अब यहाँ पे उनको ये पूछना हमें ज़रूरी है कि लाठीचार्ज का आपको किसने हुक्म दिया था? क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो डिप्टी कमिश्नर है उसके हुक्म से आप लाठी निकाले? लाठी पकड़ भी नहीं सकते, लाठी बता भी नहीं सकते। जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक है, जहाँ तक ये लेडीज़ हमारे जो मुसलमान ख़वातीन जो बुर्का या हेड स्कार्फ या हिजाब पहन के जो जा रहे हैं, उनको हैरेसमेंट करने की किस कानून के तहत उनको रोका जा रहा था? अब रहा सवाल ये, जब लाठीचार्ज का मामला आया तो लाठीचार्ज किस मामले पे किया जाए? क्या वहाँ पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा था? क्या कोई वहाँ पे दंगा भड़क गया था? क्या कोई वहाँ दहशतगर्दी हो रही थी? ये मुस्लिम ख़वातीन क्या कोई दहशतगर्दी कर रहे थे? जब ये लाठीचार्ज का मामला हो तो ये सरासर ये गलत है, ये कानून के खिलाफ है। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका ये पूरी तरह से उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हाई कोर्ट जो जिस तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है उस तरह से कहीं भी नहीं हो रहा। ये कानून को अपने हाथ, कानून के रखवाले कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेकर ये इनोसेंट या मासूम अवाम को सता रहे हैं, बिलखुसूस मुस्लिम ख़वातीन को। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जबकि आर्टिकल 25 में ये कहा गया है 3 पीस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है, इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई डिसीजंस में कहा गया है। जैसे कि आपका कहना यही है साफ साफ कि ये गैर कानूनी है, ये कानून का उल्लंघन खुद पुलिस कर रही है जी, इस तरह की हरकतें करके। जी। तो चलिए, मैं हमारे पास समझ सुतार भी मैं मौजूद हैं, जो बीजापुर के मशहूर यंग एडवोकेट में जाने जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या पुलिस किसी भी बिना इजाज़त के, या पुलिस को बिना इजाज़त या किसी एसपी या डीसी या आईजी डीआईजी की परमिशन लेने की ज़रूरत होती है अगर किसी को मारना है, या मार सकती है या नहीं? फर्स्ट पर ये जानना चाहिए पुलिस। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस किसी भी नहीं मार सकती। लॉ एंड ऑर्डर एक प्रोसीजर है, पुलिस को भी वही लागू होता है जो एक कॉमन आदमी को होता है। और ऐसा तो कोई प्रेमाइसिस एंटर नहीं कर सकती पुलिस जब तक कि वो नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल है तो ये आकर पूछताछ, बेलेबल ऑफेंस में भी आकर पुलिस नहीं पूछ सकती। अगर ऑफेंस बेलेबल हैं तो ये तो ऑफेंस का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे जहाँ पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन जहाँ पर एंटर कर रहे हैं वो स्कूल है, उसको देवालय कहा गया। हाँ, देवालय कहा गया, लेकिन वहाँ जाकर अलग अलग हरकतें हो रही हैं। हम यही कहूँगा प्रशासन से कि वो अपनी मर्यादा को और अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। वहाँ कोई दहशतगर्द नहीं रहते, वहाँ इस देश का भविष्य है। आज वहाँ पर जज बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं वो बच्चे आगे चलकर। वहाँ पर आप एक अजीब बीज बो रहे हैं। आज वो वही अपनी पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, वो बच्चे, जो बच्चे लोगों आगे जाके बच्चे जब इस देश का भविष्य बन रहे हैं, आज वही तड़प रहे हैं हमारा भविष्य खतरे में है बोलकर। तो जैसे कि देखा कि कई दिनों से देखा जा रहा है कि स्कूल के गेट के अंदर भी बच्चियों को लिया नहीं जा रहा, जबकि आदेश ये भी हुआ है कि हिजाब ना पहन लाए, मगर वो कैंपस के अंदर आ सकते हैं, क्लासरूम के अंदर वो हिजाब निकाल सकते हैं। ऐसा ही आदेश है ना? हाँ, ऐसा ही है। क्लासरूम के एंटर होने से पहले हिजाब निकाल के जा सकते हैं, इतना ही है। जबकि आप देख सक रहे हैं कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्लासरूम तो छोड़िए, कैंपस के गेट के बाहर ही बच्चियों को रुकाया जा रहा है। उनके जो बुर्का होता है, बुर्का को निकाला जा रहा है, यहाँ तक कि हिजाब निकाला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, आज एक आप वकील हैं, वकील होने के बावजूद
आप खुद एक लेडी हैं, तो इस तरह की हरकत ये क्या आपको शर्मनाक लगती है या नहीं? ये तो सबसे बड़ी शर्मनाक हरकत है। ऐसा करने से एक किसी भी लड़की या मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अगर एक लड़की की इज्जत गई तो सब लड़कियों की इज्जत गई। ऐसा मेरा यही मेमोरेंडम हम डीसी को देने के लिए आए थे। जो हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ है उसमें गेट तक नहीं है, स्कूल के अंदर करके ऑर्डर हुआ है, लेकिन जो डीसी इंटरप्रिटेशन करे वो रॉन्ग करे या इंटेंशनली करें या बाय मिस्टेक करें, पता नहीं। इसलिए उसे करेक्शन करने के लिए हम यहाँ उनको मेमोरेंडम देने आए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सोचा यहाँ पर पूरे वकला की एक टीम मौजूद थी और वकीलों ने अपने अपने ख्यालात कानून के दायरे में रहकर बताए। मैं यही कहूँगा जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, ये वकील सभी हैं जो सीनियर वकील हैं, वो कानून के दायरे में रहकर ही बात करते हैं। जो भी इन्होंने कहा वो 100% सही है। तो ये जनता को भी और जो लोग इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं हाईकोर्ट कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं लास्ट में फिर से एक सवाल हमारे सीनियर वकील साहब से, सुतार वकील साहब से पूछना चाहूँगा। इस आदेश में जैसे कि CDC कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी, ये सिर्फ CDC कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी को ही इंटरिम आदेश हाईकोर्ट ने दिया है कि वहाँ पर ही जो ये मवाद वहीं कॉलेज से शुरू हुआ, ये वहीं तक ही महदूद है। मगर यहाँ पर देखने को ऐसा भी मिल रहा है कि यहाँ आप मान लीजिए बीजापुर की बात करेंगे तो BO खुद प्राइमरी स्कूल को पहुँचते हैं और प्राइमरी स्कूल को पहुँचकर छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि आप हिजाब निकाल दीजिए। और यहाँ तक ये भी देखने आ रहा है कि टीचर्स भी जो बुर्का पहनते हैं, जो हिजाब पहनते हैं, उनको भी निकालने को कहा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है और सुप्रीम हाईकोर्ट का आदेश असल में क्या है और ये लोग क्या कर रहे हैं? असल में जो हाईकोर्ट का आदेश है PU कॉलेज की हद तक है, जहाँ पर CDS कमेटी है जिसका चेयरमैन ML लोकल MLA होता है। वो जो ऑर्डर है वो लिमिटेड PU कॉलेजेस। So far our district is concerned, मेरे ख्याल सिर्फ गवर्नमेंट PU कॉलेज को ही ऑर्डर लागू होता है। तो पहले बात समझ लीजिए कि ये सिर्फ गवर्नमेंट PU कॉलेज को ही ये आदेश लागू है। हाईकोर्ट का जो इंटरिम आदेश है वो सिर्फ गवर्नमेंट PU कॉलेज को, किसी भी प्राइवेट या खासगी कॉलेज को ये किसी भी तरह से इस आदेश का वो पालन नहीं कर सकते और ना ही वहाँ पर सरकारी अधिकारी हो या पुलिस डिपार्टमेंट दखल अंदाजी कर सकता है। ये सही है? सही है, बिल्कुल सही है। दखल अंदाजी नहीं कर सकता, दखल अंदाजी करने का कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई अथॉरिटी नहीं है, वहाँ पर जो बॉडी नहीं है। और हाईकोर्ट का जो आदेश है, बिल्कुल आदेश के मुताबिक उनको कुछ भी पावर नहीं है, मैं कहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि पुलिस को क्या पावर है कि इन प्राइवेट कॉलेज में पुलिस दखल अंदाजी कर सकती है, यही सवाल है आपका? नहीं, हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि CDC जो है गवर्नमेंट PU कॉलेजेस में कायम होती है, प्राइवेट कॉलेजेस में PU कॉलेजेस में CDC नहीं होती है। और ये जो कानून है, इंटरिम जो रिलीफ दिया गया है, ये सिर्फ ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे CDC कायम है। CDC जो यूनिफॉर्म कोड का, CDC जो ये गवर्नमेंट कॉलेज की जो CDC कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल या कमेटी जो होती है, वो यूनिफॉर्म का कोड का एक गाइडलाइंस दी होती है, वहीं पे ये कानून लागू होता है। जिन कॉलेजेस में CDC नहीं है वहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और कोर्ट के कानून, कोर्ट के आदेश में, कोर्ट के ऑर्डर में भी यही कहा गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो हमारे साथ बात किया आपने। जैसे कि आपने देखा कि पूरे वकीलों ने जो भी मालूमात हमें दी वो पूरे कानून के दायरे में दी। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 उसकी धारा 133 के तहत जो कहा गया है वो गवर्नमेंट स्कूलों में यूनिफॉर्म जायज़ है। और उसमें उसी आदेश में भी कहा गया है कि जो खासगी कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ का इंतजामिया तय करेगा कि वो वहाँ के बच्चे क्या पहनेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कई इदारों में, कई कॉलेज में बुर्के को भी यूनिफॉर्म बनाया गया है। तो ये हमारे सरकारी अधिकारियों को और पुलिस डिपार्टमेंट को भी जानना होगा कि खासगी संस्था में वहाँ पर कई जगह बुर्का भी यूनिफॉर्म है, तो आप उसे रोक नहीं सकते। और हाईकोर्ट का जब आदेश साफ साफ है तो मैं यहाँ पर वकील साहब ने जैसे बताया, तो हम यही कहेंगे कि पहले आप सही तरीके से उस आदेश को देखिए, फिर आगे कार्रवाई कीजिए। अब देखते हैं, सभी वकीलों ने तो DC साहब को अपनी राय, अपना मशवरा दिया है और कानून क्या है वो भी समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि ये आदेश
कल एजुकेशन डिपार्टमेंट को पहुंचता है या पुलिस डिपार्टमेंट को पहुंचता है, इसका कल पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना 4 TV न्यूज़, हक की आवाज़।